अनकॉन्शियस माइंड, उसके बाद और लिख ही देता हूँ, इस पे मैं बहुत बड़ा एक्चुअली लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन सुनने वाले बोर हो जाएंगे, इसीलिए मैं अभी ज़्यादा लंबी एक लेक्चर देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, और काफ़ी लंबी सेशन हो जाएगी। अब समझते हैं पहले इसको, अनकॉन्शियस माइंड। तो लगभग आज के लोग सबकॉन्शियस माइंड को और अनकॉन्शियस माइंड को लगभग एक ही समझते हैं, लेकिन पुराने जो वैज्ञानिक जो है, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बताया। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मान लीजिए ये आइसबर्ग है, ये आइसबर्ग है, ये पानी है सब। तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सम साइंटिस्ट्स दे आर टेलिंग दैट ये जो ऊपर का जो हिस्सा है आप देख सकते हैं, ये आइसबर्ग, ये इसको कॉन्शियस माइंड, और ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो टच किया हुआ है, आप थोड़ा सा जो पानी का हिस्सा थोड़ा बहुत हमें जो दिखाई दे रहा है, इस हिस्सा को मान लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड, और निचले वाले पूरे हिस्सा को कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अब किसकी? आपकी ज़िंदगी की, आपकी चेतना की, आपकी मन की बात की जा रही है यहाँ पे। अक्सर लोग अपने आप को समझते हैं मैं शरीर हूँ। पहली बात, आप शरीर नहीं, शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इसीलिए जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो थोड़ा जीवन की चीज़ों को बेहतर से समझ पाते हैं। ओके, तो ये अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड पहुंच ही नहीं पाता है, और साइको एनालिसिस किया जाता है। साइको एनालिसिस के द्वारा साइको मतलब आप समझ सकते हैं जो कि मन, और एनालिसिस, उसके जब हम एनालिसिस करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके द्वारा हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कुछ साइकोलॉजिकल मेथड्स एंड फार्मूलाज के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, तकनीक के द्वारा अनकॉन्शियस चीज़ों को हम चेतना में लाते हैं, मतलब कॉन्शियस माइंड में लाते हैं। कैसे लाया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें की स्टडी लिखी गई है साइकोलॉजी में। बात समझ में आई? आपको पता नहीं है मेरी समस्या क्या है, लेकिन काउंसलर को, वो मनोविज्ञानी को पता है, तो वो आपके अवचेतन अनकॉन्शियस माइंड की बिहेवियर को जो पड़ी हुई है वो आपको चेतना में लाने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स है। जब साइको एनालिसिस किया जाता है तो मनोवैज्ञानिक उपचार भी बहुत सारी है। गॉट इट? अब आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप भी धीरे धीरे आप समझ जाएंगे इन पैटर्न को, सुनते समझते ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे अपने अंदर की स्थिति को समझने लग जाएंगे। तो अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो आप जब सपने देखते हैं तो सपने में भी बहुत तरीके के सपने देखते हैं आप लोग, और बहुत चीज़ें आप देखते हैं उसमें। वो इंसान से मिलते हैं और कुछ उसके साथ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उड़ते भी हैं, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं। यस और नो? कभी उस पेड़ के पास, कभी उस जानवर दौड़ा रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब एक अलग दुनिया होती है उसमें। और जब वो सपना घट रही होती है उस वक्त आपके लिए वास्तविकता वही होती है, और वो सपना का इफेक्ट शरीर पे भी ज़बरदस्त है। जब छोटे बच्चा देखता है कि स्वप्न में मैं पेशाब कर रहा हूँ, सचमुच में पेशाब कर देता है। स्वप्न में आप देखेंगे बहुत सारी क्रियाएं, तो आप देखेंगे कि फिजिकली आपके शरीर के साथ में वो चीज़ें हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं कि स्वप्न का भी प्रभाव है। तो आपको लग रहा है स्वप्न के बाद आने से पता चलता है कि वो सपना था, लेकिन जब स्वप्न देख रहे थे तब आपके लिए वही रियलिटी है। जैसा अभी लग रहा है ना ये रियलिटी है, पता नहीं ये भी स्वप्न चल रहा है जैसे वो स्वप्न चल रहा है। जिस स्वप्न में आपका यह शरीर है, भाग दौड़ कर रहे हैं, लंबी स्वप्न चल रही है, ऐसे भी हो सकता है। और वास्तविकता यही है, जब आप रियलिटी को समझेंगे तो एक स्वप्न मात्र ही है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। अनकॉन्शियस माइंड में और क्या क्या है, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में आपकी जितनी धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक चीज़ें,
आपके पूरे डीएनए में जो भी प्रोग्रामिंग है, आपकी भाषा से लेकर हर चीज़ें, भाषा तो चलिए आपका कॉन्शियस लेवल पर आप यूज़ कर पा रहे हैं, जो कि आपको कह सकता हूँ जो आपको पता ही नहीं है। अगर पूर्व जन्म की बात की जाए तो कई जन्मों की इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर रहती है। अगर आप थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि हमारी पूर्व जन्म होती है, तो सोचे कि कई कई जन्मों के सारी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है, और इसके माध्यम से कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि आप अपने पूर्व जन्म के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जाती है, हम वहाँ पहुँच सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि बुद्ध ने इस मेथड को तब भी अप्लाई कर करके बहुत सारे भिक्षुकों को दिखाते थे कि देखो तुम अपने पूर्व जन्म में क्या थे, क्या क्या किया, अब तो थोड़ा होश में आओ। तो हमारी इन्फॉर्मेशन सब पड़ी हुई है इसमें, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन बचपन से हमने बहुत सारी चीज़ें करके आई जीवन में भी, और हमने भूल चुके हैं सब, लेकिन आपने भूला नहीं है, वो पूरी की पूरी आपका अनकॉन्शियस माइंड में है। अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपको हिप्नोटाइज करके, सम्मोहित करके लेके जाया जाए, तो आप जब 6 महीना का थे, 1 साल के थे, तब आप सोमवार को 12 बजे 12 PM को क्या कर रहे थे, कौन से जगह में थे, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपकी है, क्योंकि आपने वो करके आया है ना। जब करके आया तो वो तो चीज़ आपके अंदर स्टोर हो गई है, वो तो स्टोर है आपके अंदर ही, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ खत्म नहीं होता है। ब्रह्मांड में कोई चीज़ डिलीट नहीं होता है, ये बात आपको पता है या नहीं है? साइंस कहता है कि कोई चीज़ यहाँ खत्म नहीं होती है, वो रहता है, सब सेव हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड जो सृष्टि हुआ था, ब्रह्मांड का भी तो एक अपना सॉफ्टवेयर है ना प्रकृति में। प्रकृति में क्या मतलब, ब्रह्मांड से जब सृष्टि हुई तो ये ब्रह्मांड जब कोई एक सॉफ्टवेयर था जो कि इनविजिबल में था, तो भी तो ये विजिबल में फिर प्रकट हुआ। अब ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? तो इसी तरीक़ा से हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अनकॉन्शियस माइंड में है, जिससे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। और अनकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे जाति धर्म की चीज़ें हमारे, वो अनकॉन्शियस माइंड आपका जीवन को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। अनकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे आप रोबोट के जस्ट रोबोट की बात ही, आप एक रोबोट की तरह आपका शरीर है, अंदर से ये मन जो है आपका जीवन को नियंत्रण कर रहा है। आपका होश तो है ही नहीं, मन जो गाइड कर रहा है वही तो भागे जा रहे हैं आप। मन जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ शरीर भाग रहा है, दौड़ रहा है। मन किया फिल्म देखने के लिए, शरीर फिल्म देखने के लिए गया। मन किया उससे मिलने के लिए, मन उसने किया। मन किया उससे बात करने के लिए, ये शरीर उधर बात करने लग गया। मन जहाँ जहाँ जा रहा है, जो जो करने के लिए अंदर से बता रहा है, उसलिए शरीर भाग रहा है। वेयर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज एंड बॉडी गोज। जहाँ मन जाता है एनर्जी फ्लो होता है, बॉडी क्रिएशन होने लगता है उस चीज़ की आपके अंदर और बाहर। तो ये अनकॉन्शियस बहुत सारी चीज़ें हैं अनकॉन्शियस लेवल पे। तो शॉर्टकट में आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अनकॉन्शियस कलेक्टिव माइंड भी कहते हैं। अनकॉन्शियस कलेक्टिव माइंड आ गया। कलेक्टिव की जब बात करें तो सामूहिक मन, सामूहिक मन मतलब कलेक्टिवली, मतलब आपकी और मेरी ही मन नहीं, पृथ्वी पर जो लोग हैं वो हम सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पता है आपको, सापेक्षवाद की थ्योरी, सापेक्षवादी भी तो हैं यहाँ पर। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक सामूहिक मन है। आज तक जितने सारे शास्त्र लिखे गए, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस हो चुकी है, वो तो हमारे ही अपने मन और भीतर की खोज से हुई है। तो वो चीज़ें यहीं पे है। तो कलेक्टिव मन हमारे अंदर ही है। आज तक जितनी भी जो चीज़ें हुई है, कलेक्टिव मन तक आपने उतरना सीख लिया, तो सामूहिक मन में उतरना सीख लिया। पृथ्वी पे जितने लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी उस डायमेंशन में उतर रहे हो और वहाँ से बहुत चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। और समझना है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि कलेक्टिव मन, सामूहिक मन लोगों को, जैसे एक तूफान आता है और तूफान में बहुत सारे लोगों के घर या पेड़ पौधे को उखाड़ देता है, ठीक उसी प्रकार से कलेक्टिव मन के इन्फ्लुएंस से बहुत सारे लोग बह जाते हैं, उखड़ जाते हैं। कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, कलेक्टिवली। तो इस तरीक़ा से कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस ना जाने बहुत सारे जाति को लेकर, धर्म को लेकर ये कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म, एक कलेक्टिव मन एक है हिंदू धर्म की। अब बहुत सारे लोगों में हिंदुइज्म है एक साथ में, है ना। तो वो हिंदुइज्म जो कलेक्टिव जो मन है, एक मन ही है ये हिंदुइज्म।
जिसमें हमने एक डायमेंशन बना कर रखी है, पढ़ कर, लिख कर, समझ कर, कुछ भी हो, और वो कलेक्टिवली बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है। तो उसके अपने कलेक्टिव मन के द्वारा आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ जब तक आप इन्फ्लुएंस होते रहेंगे तब तक अपना मालिक नहीं है आप, तब तक अपने मन का गुलाम है आप। तो सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं है, कोई भी धर्म या कोई भी रिसर्च हो, कोई भी ऐसे ग्रुप में कलेक्टिवली या कंपनी हो, कुछ भी चीज़ ऐसे इन्फ्लुएंस कर रही हो। कोई एक नेता है, बीजेपी, कांग्रेस, कलेक्टिवली उनकी एक मन वो चीज़ें भी इन्फ्लुएंस कर रही है। कुछ लोग तो कहते हैं आप जैसे कानवाली पहनते हैं, इंडिया में साड़ी पहनती है, साड़ी पहनने की प्रथा है, ये सब कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन वही साड़ी आप अमेरिका में पहनेंगे जहाँ बाहर, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। आप साड़ी पहनेंगे तो सुंदर शायद नहीं दिखेंगे। वो शॉर्ट कपड़े पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, अलग टाइप के कपड़े पहनेंगे, थोड़ा आधुनिक टाइप के कपड़े पहनेंगे तो उनको वो अच्छी दिखेंगी। तो इस तरीक़ा से ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? एक रिसर्चर, एक थिंकर, एक फिलोसोफर हर चीज़ों पे गौर करता है और समझता है दुनिया में जो कुछ भी हो रही है, किस लेवल पे किस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, या मैं भी जो कर रहा हूँ किस तरीके से चीज़ें हो रही है। कलेक्टिव मन समझ में आई आपको? बहुत सारे कंपनीज जो है इसी तरह से कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस कर देते हैं लोगों को। उसके बाद जो है कलेक्टिव मन मतलब आज तक जितनी भी चीज़ें आविष्कार हो चुकी है, जितने हम जान चुके हैं, जितने महापुरुष, बुद्ध पुरुष, महात्मा गण आ चुके हैं, वो सब बता चुके हैं ना, कुछ बता चुके हैं जो आ चुकी है। उसके बेस पे जो भी चीज़ें हैं वहाँ तक आप पहुँच गए तो देख पाएंगे कि कलेक्टिवली लोग किस तरीके से ग्रुप वाइज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और भाग रहे हैं, अपने ग्रुप बना रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। ओके, ऐसे चिल्लाना से नहीं होगा झंडा लेकर, मतलब थोड़ा आपको ज्ञान भी चाहिए, है ना। ज्ञान नहीं समझेंगे, सिर्फ पूजा ही करते रह जाएंगे और अंदर में ज्ञान ही नहीं आया तो कैसे होगी चीज़ें? सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा या आप कोई भी ओम नमः शिवाय करते रह जाएंगे भी तो नहीं होगा ना। थोड़ा ज्ञान भी समझना है हमें। मैं नहीं कह रहा कि आपको नहीं करना, वो सब कीजिए, क्योंकि वो भी कलेक्टिव माइंड का इन्फ्लुएंस ही है। उसके बाद अनकॉन्शियस, अद्भुत ज्ञान दे रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। अनकॉन्शियस कॉस्मिक या यूनिवर्सल माइंड, ये अद्भुत बात है। ये एक गिलास गुलमा गर्म पानी लेकर आइए। अनकॉन्शियस कॉस्मिक या यूनिवर्सल, अनकॉन्शियस यूनिवर्सल माइंड, ठीक है। अनकॉन्शियस यूनिवर्सल माइंड, ये क्या कह रहे हैं कि अनकॉन्शियस, ये नीचे के हिस्सा बता रहा है। अनकॉन्शियस कॉस्मिक, कॉस्मिक क्या समझ रहा है? जब हम कॉस्मस कहते हैं तो क्या होता है? कॉस्मस से ब्रह्मांड कहते हैं ना। कॉस्मस मतलब ब्रह्मांड। तो कॉस्मिक माइंड, इसको समष्टि मन समझते हैं आप। हिंदी में समष्टि मन कहा जाता है, समष्टि मन या कॉस्मिक मन या ब्रह्मांडीय मन। अब इस मन में क्या है, यहाँ तक जब हम उतरते हैं तो इसमें पूरी की पूरी ब्रह्मांड की सारी नॉलेज, सीक्रेट, सब कुछ छिपी हुई है इसमें। यहाँ तक सब नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ लोग ही थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। मतलब ब्रह्मांड की क्रिएशन से लेकर हर चीज़ें की हर बातें इसमें छुपी हुई है। ये हमारे अंदर ही है। इसीलिए वेद ने कहा कि पूरे तुम्हारे वेद भी अंदर ही है और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है। और यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जहाँ पिंड है वही ब्रह्मांड है। पिंड मतलब समझ रहे ना, पिंड जहाँ पर भी है उसी में ब्रह्मांड है। तो आपका शरीर भी तो एक पिंड है, एक एटम भी तो पिंड है, एक पार्टिकल भी तो एक पिंड है, एक वेव भी तो एक पिंड है। तो इसी में पूरे ब्रह्मांड है। और जब मन की बात मैं कह रहा हूँ, मन के स्तर की बात, तो समष्टि मन तक। अब जब कोई बुद्धत्व को प्राप्त करता है, यानी कि पूरी इनलाइटनमेंट की घटना पूर्ण रूप से घट जाती है उसके अंदर, तो पूरे ब्रह्मांड को अपना मन ही देखता है। एक मन मतलब उससे भी अलग है, वो उसमें भी है, हर जगह है, एक निराकार रूप में रहता है। लेकिन वो उसका ये जगत जो है उसको एक मिथ्या लगने लगता है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य।
ब्रह्म मतलब वो स्वयं की स्वरूप को। लेकिन जब ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म क्या नहीं है, सब एक साथ हो जाता है, वो यूनियन होता है, यूनियन होता है, योग की स्थिति होती है। तो जो भी हो, तो इससे पूरे के पूरे ब्रह्मांड से भी डिटैचमेंट की स्थिति में आप देखेंगे, आप इसमें भी है। ये अद्भुत स्थिति है जो कि समझाया नहीं जा सकता है। इसे कहा जाता है ना कि परमात्मा निराकार रूपी सब में है और सब उसमें है, लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता है, ये आत्मा को छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, समझा भी नहीं जा सकता है, समझाया भी नहीं जा सकता है। जितने हम उनके बारे में समझाएं हम उतने मूर्ख ही बनेंगे, लेकिन क्योंकि समझाना मुश्किल है कि कोई समझाने वाली चीज़ है ही नहीं, वो स्थिति को समझा नहीं सकते। हम उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन जितना ही वर्णन करे बातें करे मूर्ख ही बने रहेंगे। समझाने वाला भी और समझने वाला भी सिर्फ बातों से समझेगा तो मूर्ख ही बनेगा, जब तक उसकी योग नहीं लगेगी उससे। तो ये भी हमारा जगत मन कह सकते हैं आप। कौन सा मन? जगत मन। ये मैं एक नाम दे रहा हूँ, जगत, जो जगत है ना वो एक मन, जगत मन, तो यूनिवर्सल मन। अब ये ब्रह्मांडीय जो मन है इसके अंदर एक इंटेलिजेंस है, अद्भुत प्रकृति के इंटेलिजेंस है। उसी इंटेलिजेंस के बेस पे हर चीज़ें घट रही है, इन सीक्वेंस घट रही है, श्रृंखलाबद्ध घट रही है, हर चीज़ें एक व्यवस्थित ढंग से प्रकृति में चल रही है अपने आप स्वयं। सेल्फ ऑटोमेशन, कोई इसको ऑटोमेट करने के पीछे कोई नहीं है। आज तो कंप्यूटर के पीछे, कोई सॉफ्टवेयर के पीछे हम कोडिंग करते हैं सेल्फ ऑटोमेट होने के लिए, कि आपकी कुछ ये बटन दबाई तो ये ईमेल ऑटोमेटिक आ गया, कोई भेज नहीं रहा है, वो ऑटोमेशन है। लेकिन यहाँ पे सेल्फ ऑटोमेशन सब चीज़ें हो रही है, एक इंटेलिजेंस है यहाँ पे। तो जब आप उनको समझ लेते हैं तो आप देखते हैं कि आप तो बहुत विशाल है, आपका मन बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, कि ज़िंदगी में पूरी चीज़ों को एक जीवन में पूरी चीज़ों को समझना और समझाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये आपके अंदर ही है। अब अद्भुत बात बोल रहे हैं, ये शरीर, हाँ बिल्कुल। जब मन कह रहा हूँ तो देखिए, मन ये शरीर तक ही दायरा नहीं है, शरीर का तो एक लिमिटेशन है। आपका मन अभी दिल्ली पहुँच गया, आपका मन अभी सूर्य के ऊपर पहुँच गया, तो मन का तो दायरा बहुत देख रहे कि नहीं आप? मन का लिमिटेशन है, कहीं तक ना कहीं तक पहुँच रहा है, जहाँ तक कल्पना कर सकता है वहाँ तक पहुँचता है। मन का दायरा क्या है? उसकी कल्पना। तो मन बहुत विशाल है आपका, आप मन के लेवल पे देखिए, आप जब मन तक पहुंचते हैं तो मन बहुत विशाल है। मन, ये तो शरीर क्या है? शरीर तो पंच तत्वों का एक कठपुतला है, इसके अंदर वो इंटेलिजेंस है। देखिए, जब आपका ये शरीर बना नहीं था, अपने माँ के गर्भ में जब थे तब तो आप कुछ नहीं थे, लिक्विड में थे आप समझ लीजिए, लेकिन कुछ नहीं थे भी बहुत कुछ था वहाँ पे, जिस किसी इंटेलिजेंस की वजह से आपका पूरा नाक कान उसी तरह से सही तरीके से पूरे प्रकृति के व्यवस्थित ढंग से सब कुछ एक खड़ा हुआ, ये शरीर बना, सिस्टम के साथ काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। अब ये जो बना, तो अब इसको समझने के लिए बहुत सारे लोग समझने लगे, इस तरह से एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व किया, समझने लगे, तो इस तरह से डॉक्टर्स बने, वैज्ञानिक बने, न्यूरो साइंटिस्ट आए। हम बनी हुई चीज़ों पे रिसर्च करके समझ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऑलरेडी जो चीज़ें बन चुकी है, हमारे आसपास क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रहा है, बीमार क्यों हो रहे हैं, उसके कारण को हम जानने के लिए कोशिश करते हैं। इसी तरह से साइंस का जन्म हो गया। पहले फिलोसफी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द साइंस। फिलोसफी ही फाउंडेशन है साइंस का। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। यहाँ तक पता चला। अब मैंने आपने देखा कॉन्शियस माइंड से क्या धीरे धीरे सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस वर्ड लगा के रखा हूँ। इसलिए लगा के रखा हूँ कि हम अनकॉन्शियस है इनके प्रति, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, हमारे अंदर ही है लेकिन हमें पता नहीं है। क्लियर है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ, लेकिन हमारे अंदर ही है। जब आप समझने लग जाएंगे तो आप धीरे धीरे समझने लग जाएंगे कि शंकराचार्य, कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, जीसस, बुद्ध ने और ऐसे कितने महात्मागण और बुद्ध पुरुष ने जो समझा, बताया, वो क्यों ऐसे बोले, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। जहाँ पे मनोवैज्ञानिक मतलब जहाँ पे साइकोलॉजी खत्म होता है, वहाँ से महासाइकोलॉजी स्टार्ट होता है। द सुप्रीम साइकोलॉजी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। आप समझ सकते हैं, जिन्होंने इन लोगों ने समझा। जब ये ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं, हेलो, तो अब हम उल्टा होते चले जाते हैं। जब अब खुलते चला जाता है, अब कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड होता है। देखो, अब
कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड, यू कैन सी हियर कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। अब आपको समझ में आने लगी चीज़ें, अच्छा मेरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड है, अब उसके प्रति आप कॉन्शियस होने लगे। कॉन्शियस मतलब सचेत, होश आने लगे। मेरी जितनी बिहेवियर ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, अच्छा मेरी जितनी ड्रेसिंग स्टाइल सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, अच्छा जितने मेरी स्टाइल है, रूपरेखा है, मेकअप है, कौन सा सबकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ मैं, चीज़ें समझ में आ रही है। अब सबकॉन्शियस लेवल पे मैं किस तरीके से मैं कंट्रोल हो रहा हूँ, किस तरीके से मेरा बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर्स बनी हुई है, पॉजिटिव बिहेवियर्स बनी हुई है। सबकॉन्शियस मतलब कॉन्शियस हो रहे हो आप। आर यू गेटिंग मी? अभी जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप कॉन्शियस हो रहे हैं, अच्छा मेरे अंदर में सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें ऐसी होती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो पहले ही दिन तो आप ऐसा नहीं होता कि उठा के सीधा चला ही स्टार्ट कर देते हैं बाइक स्कूटी। आप सीखते हैं कि नहीं? धीरे 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 जब आप सीख लेते, शुरू में आपको बहुत कॉन्शियस होकर चलाना पड़ता है। कोई बुलाए भी साइकिल चला रहे हैं तो भी हम नहीं देखते हैं, सीधा ही देख कर उसको बुला देते हैं, हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है। देखेंगे तो इधर चला जाएगा हैंडल। जब मैं सीख रहा था तो मुझे याद है क्योंकि हमें सीखने में समय लग जाता है, और जब हम सीख लेते हैं, जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जब प्रोग्रामिंग हो जाता है, जब हैबिट बन जाता है, तो हम गाना गाते हैं, इधर देखते हैं, हेलो बाय बाय करते रहते हैं, हमारे साइकिल चलती है, बाइक चलते रहते हैं, गाड़ी भी चलते रहते हैं। कभी कभी तो हमारा गाड़ी चलते रहते हैं, दो आदमी जब जाते हैं हम बात करते रहते हैं, 1 घंटा की जर्नी पता ही नहीं चला। कितने ब्रेकर आया, ब्रेक पर हमने कब ब्रेक मारा, कब पार हुआ, कब क्या हुआ, पता ही नहीं चलता है। और 1 घंटा बात करते हुए चल, कॉन्शियस माइंड तो व्यस्त था बातें करने में, तो कौन सा माइंड चला कर लेकर गया? सबकॉन्शियस माइंड जो प्रोग्रामिंग होकर रखा है समय समय पे। उसको पूछेंगे कितने ब्रेकर आया था, पता नहीं कितने ब्रेकर पार किया। अगर कॉन्शियस माइंड से चलाया होता तो पता होता कितने ब्रेकर है, तो पूरा कॉन्शियस होता ना। समझ में आ रही है चीज़ें? एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, और आपको एग्जाम्पल एक बता सकता हूँ सबकॉन्शियस माइंड का। जब हम कॉन्शियस लेवल पे, जब कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं तो हमें समझनी चाहिए। आप लोग रास्ता जब क्रॉस करते हैं तो कॉन्शियस माइंड से डिसाइड नहीं कर पाएंगे इतना जल्दी, कैलकुलेट सब कुछ नहीं कर पाएंगे। सबकॉन्शियस लेवल पे इतनी आपका ट्रेंड हो चुकी है कि गाड़ी की जो स्पीड आ रही है, देखो सबकॉन्शियस माइंड का पहुंच देखो, इतना कितना अद्भुत काम करता है। वो गाड़ी आ रही है, अंदाज़ा लगा दिया आपका माइंड ने कितनी स्पीड की होगी, और मुझे इस रास्ता से उस ओर जाना है, मैं पार हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा उसको आपने पता कर लिया है। ये सुनो, जब आ रही है तो मैं पार हो जाऊंगा, उसी स्पीड से आप पार भी हो रहे हैं। कितनी स्पीड से आ रहे हैं, ये कैसे हो गया? आपके पास कोई कंप्यूटर, आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं है ना, गाड़ी कितनी स्पीड आ रही है, मैं पार होऊंगा तो शायद आए के मुझे ठोक ही देगी गाड़ी, लेकिन आपका अंदर ही अंदर सब पता चल जाता है। ये सुनो, तो कौन सा माइंड है? अंदर एक माइंड है जो कि सब पता कर लेता है और उसके मुताबिक आपको शरीर को पार करवा देता है। सूक्ष्म दृष्टि चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए। जब इन चीज़ों को समझने लग जाएंगे ना, तो आपके जीवन के अभी सेशन आप क्यों कर रहे हैं बैठ के, और मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसकी भी एक कारण है, इसके वैज्ञानिक कारण है। द सेशन विच इज गोइंग ऑन नाउ हैज़ अ साइंटिफिक खोज। ये घटनाएं एक सीक्वेंस में घट रही है, एक श्रृंखलाबद्ध में घट रही है। अच्छा, कितने लोग ऐसा लग रहा है कि मैं आया लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, आकर मैं पछता रहा हूँ? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। सब लोग पछता ही रहे, कोई नहीं पछता रहा है ना, है ना? अच्छा लग रहा है या नहीं? अब पूछ रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, तो लोग बोलेंगे कि अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए थोड़ा जोर से बोल दीजिए आप लोग, अच्छा लग रहा है या नहीं? ये सुनो, लग रहा है, अच्छा ठीक है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि जो लोग नहीं आए वो बहुत मिस कर रहे हैं, बात यही है। लेकिन मुझे कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो वैसे ही घटना घटनी थी समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसीलिए मैंने पहले ही कहा जो लोग आए हैं वो बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि आज की घटना में, आज की श्रृंखला में वही इन लोगों के ही ये चीज़ें मिलनी थी, और आगे जो भी हम क्रिया करने वाले हैं। कुछ लोग तो इतना स्मार्ट होते हैं, मैंने आज ये सेशन करवाया कुछ, शायद अगला बार तो सर यही करेंगे ना, आज नहीं जाएंगे हम, इसलिए भी नहीं आते हैं। उनको पता नहीं है कि ज़िंदगी में कभी भी हर दिन एक जैसा नहीं होता है। होता है क्या? हम चाहकर भी एक जैसा दिन बना सकते हैं? नहीं। चीज़ें हर दिन नई नई होती है, नई नई सोच आती है, नए नए चीज़ें हर दिन कुछ ना कुछ घटते रहती है, ऑब्जर्व करते रहते हैं।
तो कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड, इसमें हम सारा चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि गरीब क्यों है, इनकॉन्फिडेंस क्यों है, मेरे बिहेवियर ऐसे क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, समाज की बहुत सारी चीज़ें, कोई मिनिस्टर इतना चिल्ला क्यों रहा है, कोई स्टेज पर नाचते नाचते गिर क्यों जा रहा है, हाँ कभी स्पीच देते देते लोगों में इतना भूल जाते हैं कि नीचे खाए भी है वो भी गिर जाते हैं। ऐसा देखा है कि नहीं आप लोगों ने? मैंने देखा हूँ, वो आते आते भी गिर जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा होश में रहूँगा कि हाँ मोबाइल भी है, नहीं तो मैं भी चलते कुत्ते आकर भी मोबाइल भी इधर या कैमरा भी इधर। आपको ऐसे लोग हैं जो भूल जाते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्शियस पे नहीं होते, उसके सब कॉन्शियस माइंड पे अपने आप एक मशीन की तरह वो कर रहे हैं। तो आज से आप लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें।